गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। NCERT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। स्टूडेंट अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 and 18। तो स्टूडेंट जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म AP का a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही होता है ना स्टूडेंट। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमें क्या क्या पता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म एस 51। तो स्टूडेंट हमें पता करना है और क्या। एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड ये वाला A2 कितना है 14 और थर्ड A3 कितना है 18 रेस्पेक्टली, और सेकंड एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18 रेस्पेक्टली। तो हमें 51 टर्म का सम पता करना है, जबकि सेकंड टर्म इतना है और थर्ड टर्म इतना है। तो स्टूडेंट हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कोई भी 2 टर्म आप ले लीजिए, उनमें क्या करिए सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ D इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। D A3 18 और A2 14, D आपका निकल के आ गया 4। ठीक है, अब देखिएगा A2 आपका है A प्लस डी। तो A2 कितना है 14, A का हमें पता नहीं है, और D आपका 4। ये ट्रांसपोज करके डालिए 14 माइनस 4 इक्वल टू A। तो A कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा स्टूडेंट, A हो जाएगा आपका 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। तो ये आपका A हो गया और ये आपका D हो गया। अब आपको 51 टर्म का सम पता करना है। तो सिंपली आपके पास में फॉर्मूला है, अप्लाई कर दीजिए। Sm इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितना करना है स्टूडेंट, कितने टर्म का सम पता करना है आपको 51 का। 51 बाई 2 और 2a का वैल्यू देखिएगा कितना 10 आया है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी आपका 4 है। तो कैलकुलेट कर दीजिए स्टूडेंट 51 बाई 2 टाइम 20, 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 4, और मल्टीप्लाई करके फिर 20 ऐड कर दीजिए। 51 बाई 2 और 20 प्लस 4 5 20, ये 200 आपका 200 में 20 ऐड कर देंगे। 51 बाई 2 इंटू 220 बाय 1। तो क्या करेगा स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। 51 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 11 1 11 1 11 5 55 एंड 156। तो ये आपका S51 हुआ स्टूडेंट, S51 टर्म का सम हो गया ये आपका। ठीक है ना स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन AP इज, 7 टर्म का जो सम है वो तो है 49, एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास A और D नहीं है, तो A और D पहले लेट कर लीजिए आप। लेट फर्स्ट टर्म and common difference of given AP is A and D। रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा। तो एस 7/2 2a प्लस 7 - 1 का मतलब होगा स्टूडेंट 6, तो 6d डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। S7 कितना है आपका, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 7/2 2a प्लस 6d, तो 7 जा 49 और 2 इधर आ जाएगा, 2 × 7 2a प्लस 6d। क्या करें देखिएगा स्टूडेंट, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा 3d। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। और केस सेकंड आपका क्या है, केस सेकंड देखिएगा ध्यान से, S17 टर्म का सम 289, और कैसे लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 - 1 मतलब 16d 17 और ये वैल्यू रख लीजिए 289 इक्वल टू 17/2 और 2a प्लस 16d 17 जा 289 होता है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 2 इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो आप क्या करें स्टूडेंट, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बचेगा 17 आपका, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 8d। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जो आपका आया था ये वाला, इसके नीचे रख लीजिए a प्लस 3d। देखिएगा स्टूडेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बहुत सारे क्वेश्चन किए और 2-3 मेथड आपके वहाँ पास है। उसमें सबसे ज़्यादा अप्लाई जो हम करते हैं वो एलिमिनेशन को करते हैं, तो इसे भी एलिमिनेशन से करते हैं। चलिए देखिए, a का कोएफिशिएंट सेम है और उसका साइन भी सेम है, तो स्टूडेंट इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 बचेगा, और 8d में से 3d सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5d हो जाएगा। ये 5 चला गया डिवाइड में, d इक्वल टू 10/5 और 5 × 2 = 10, तो आपका d का वैल्यू तो आ गया स्टूडेंट 2। अब ये जो वैल्यू आया है आपके पास में d का, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 में रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 = a प्लस 3 × 2, ये हो जाएगा 6, इधर ट्रांसपोज करके लाएंगे 7 - 6 = a, और आपका a हो गया 1। तो अब क्या करें स्टूडेंट, फॉर्मूला आप लिख लेंगे, कितने n टर्म का सम पता करना है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, Sn n/2 और 2 × 1 प्लस n - 1 × d। d कितना हमारे पास, d है 2, ठीक है। तो देखिएगा Sn = n/2 2 प्लस 2n - 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और स्टिल ये 2 से ये n/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए Sn, तो ये हो गया आपका 2n² 2, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो है n²। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 and so on an form an AP whose an is defined as below, a1 a2 a3 and so on an जो आएगा हमें ये दिखाना है कि वो AP है, जबकि an किस तरह से डिफाइन किया गया, an = 3 + 4n है। और क्या पता करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, और फर्स्ट 15 टर्म का सम भी पता करना है। तो 2 पार्ट है स्टूडेंट, बस हम एक ही पार्ट आपको करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। an इतना है तो a1 कितना होगा, पुट n = 1 2 3 4 एंड सो, ये हम रख रहे हैं n की जगह, तो a1 कितना हो गया, a1
3 प्लस 4 इंटू 1, देखिएगा स्टूडेंट 3 एंड 4, ये हो गया आपका 3 प्लस 4 7, A2, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8 4 टू 8, ये हो गया आपका 11, A3, 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया आपका 3 प्लस 12 मतलब 15, A4, 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16, ये हो गया आपका 19, A1, A2, A3, A4, AN तो वही है जो स्टूडेंट दिया गया है, क्या हो गया 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, 3 प्लस 4n, ये एक ही टर्म है स्टूडेंट पूरा। तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना आ गया ये 4, A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 ये कितना आ गया, ये भी 4 आ गया, A4 माइनस A3, 19 माइनस 15 ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये भी 4 आ गया। तो ऐसे करते जाएंगे, ये सब सेम आता जा रहा है, तो क्या लिखें, बिकॉज सक्सेसिव टर्म माइनस preceding term, फोर, मतलब सक्सेसिव टर्म में से आप प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और स्टूडेंट यही आपका जो है, इसी से देखते हैं आप कोई जो सीरीज है वो एपी है या नहीं। तो ये सीरीज जो है ये एपी है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है स्टूडेंट, डिफरेंस। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ numbers are in the form of AP। और क्या करना है स्टूडेंट, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म का सम पता करना है, तो पहले डाटा लिख लीजिए। ए आपके पास में 7 है, डी आपके पास में 4 है, एन आपके पास में 15 है। करिएगा पता, S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1। 15 माइनस 1 का क्या मतलब होगा स्टूडेंट, 14 इंटू डी। डी कितना आपके पास में 4, तो ये हो गया आपका 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 4 4 जा 16, 15/2, 6 4 10 और 1 1 2 1 3, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट एन टर्म का जो सम है एस एन इक्वल टू हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या क्या हमें पता करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A1 या S1 कह लीजिए, ये एक तो पता करना है। दूसरा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 पता करना है। और क्या पता करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म।
S2 पता करना है, और क्या पता करना है, फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 पता करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 पता करना है। टेंथ A10 पता करना है, एंड nth टर्म AN पता करना है। तो ये सब कुछ हमें इसमें पता करना है। हमारे पास जानकारी है कि SN n टर्म का सम जो है वो ये है। तो क्या करें स्टूडेंट, n की जगह जो है आप 1 2 3 4 एंड सो रखते चले जाइए। तो ये आपको उन नंबर का 1 रखेंगे तो वन नंबर का सम आ जाएगा, 1 टर्म का सम। 2 रखोगे तो 2 टर्म का सम, 3 रखोगे 3 टर्म का सम। पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो S1 कितना हो जाएगा आपका, रखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 ये हो गया आपका 3। S2 रखिएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। ये कितना आ गया आपका, 4 2 जा 8 माइनस 4। तो ये आपका हो गया 4, 8 माइनस 4। और S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 9, 3 हो गया। S4 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका S1 S2 S3। S1 तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट मतलब उसी टर्म में वो जू का तो ही टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो कोई और टर्म ऐड थोड़ा ही हुआ है, फर्स्ट टर्म है। तो A1 कितना आ गया आपका, A1 इक्वल टू S1। तो A1 आ गया आपका, जो S1 का वैल्यू है 3। S2 जो कि कैसे आएगा, A1 प्लस D। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो दोनों टर्म को ऐड कर दो आप, S2 आ जाएगा। और S2 कितना है आपके पास में 4। A1 कितना आया है 3 प्लस D। तो 4 इक्वल टू 6 प्लस D। D इक्वल टू आ गया 4 माइनस 6, D इक्वल टू आ गया -2। अब कोई समस्या वाली बात नहीं है स्टूडेंट। अब आप आगे पता कर सकते हैं। आपसे ये पूछा गया था फर्स्ट टर्म, ये बता दिया आपने, D आपने निकाल लिया। और इसके बाद में आपसे S2 पूछा गया है। S2 ये वाला S2 है, ये वाला S2 आ गया आपका, फर्स्ट टर्म आ गया आपका। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे पता कर लोगे, A2 A1 प्लस D। A1 कितना है आपका 3 और D कितना है -2। तो ये A2 हो गया आपका 3 माइनस 2 मतलब 1। A2 पता करना है, और क्या पता करना है, A2 A3 पता करना है। A3 क्या होगा, A1 प्लस 2D। तो A1 है आपका 4, A1 है आपका 3 और 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4। तो ये आ जाएगा आपका -1। A3 पता चल गया आपको। A10 कैसे पता करेंगे, A10 A प्लस 9D, A1 प्लस 9D। तो A1 कितना है आपका 3 है, A1 3 -9 इंटू ये माइनस इस माइनस की वजह से है, वैसे तो यहाँ प्लस होता है। 9 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 18। तो A10 हो जाएगा आपका -15 और AN आपका हो जाएगा 3 प्लस n -1 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे 3
माइनस 2n प्लस 2 और ये हो जाएगा 5 2 and 3 5 माइनस 2n 5 माइनस, ध्यान से देखिएगा 5 माइनस 2n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर, first 40 positive integers which is divisible by 6। तो क्या हो जाएगी, पहला फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला हो जाएगा 6 4 फर्स्ट 40 कह रहे हैं ना स्टूडेंट, 6 4 24 240। तो ये हो गया स्टूडेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP, जो एक AP के फॉर्म में है। तो A कितना हो गया स्टूडेंट, A हो गया 6, D कितना हो गया 12 माइनस 6, D हो गया आपका 6, और L कितना हो गया आपके पास में, और D की जरूरत भी नहीं है। चलिए पहले नंबर ऑफ टर्म पता करना होगा, और नंबर ऑफ टर्म भी तो स्टूडेंट हमें पता है 40, D इक्वल टू 6, तो D की जरूरत नहीं है। L आपके पास में कितना, L 240 एंड N इक्वल टू 40। 40 तो टर्म हो गया ना स्टूडेंट, फर्स्ट 40 का इसमें। तो आपके पास में सिंपली फॉर्मूला है n बाई 2 a प्लस l, अप्लाई कर दीजिए। s 40 n 40 बाई 2, और a कितना है आपके पास में, a 6, l कितना है 240, ये डिवाइड करेंगे तो 20 हो गया, s 40 20, तो ये 246 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 2 4। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले तो n ही दे दिया स्टूडेंट, इसने 15 है, और लिख लें लिस्ट ऑफ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल कितना होगा, 8 ही होगा, 8 1 8 2 16, 8 3 24, और 15 लास्ट का कितना होगा, 15 इंटू 8, 8 5 40, 8 1 8 एंड 4 12। ठीक है ना स्टूडेंट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP, जो कि एक AP के फॉर्म में है। तो A कितना हो गया इसमें 8, और L 120,
n 15, S15 क्या होगा 15/2 a प्लस एल, फॉर्मूला लिख दीजिए आप पहले चाहे तो, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो ये हो जाएगा आपका S15 इक्वल टू 15/2 a प्लस एल। a कितना है 8 और l कितना है आपका 120। तो ये कितना हो जाएगा S15 इक्वल टू 15/2, ये हो गया आपका 128, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, S15 इक्वल टू 15 4 20, 15 6 15 4 20 और 15 4 6 64 इंटू 15, 15 4 66, 15 6 90 and 6 96, 960। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। लिस्ट ऑफ ऑल odd numbers lie between 0 and 50। 1 3 5 7 and so on 49। तो इनका सम स्टूडेंट हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि ये हैं कितने। वैसे तो सिंपल सी बात है कि 0 से 50 तक कितने होंगे स्टूडेंट 51 नंबर होंगे, बट 0 छोड़ दिया 50 छोड़ दिया। चलिए फिर भी हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 - 1 मीन्स 2 और a हो गया, d हो गया और l है 49। l इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। L का वैल्यू 49 आप रखने जा रहे हैं, A का वैल्यू 1, N का वैल्यू पता करना और D का वैल्यू 2। 1 को जलाइए 48, 49 - 1, 49 - 1 इक्वल टू N - 1 इंटू 2, 48/2 N - 1 डिवाइड करेंगे तो 24 N - 1, 1 को जलाइए 24 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 25। तो कितनी टर्म है स्टूडेंट इसमें 25th टर्म है। और फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म का Sn n/2 a प्लस l। तो क्या हो जाएगा n/2, n कितना है 25/2, a कितना है आपका 1 और l कितना है 49। 25 49 एंड 1 ये हो गया आपका 50, 25 और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है। स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बी बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। जो डेट निश्चित की गई है, अगर उस डेट के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने डिले किया तो पेनल्टी देनी होगी। कितनी देनी होगी? डेट एज फॉलोज ₹20 फॉर द फर्स्ट डे। पहला अगर एक दिन लेट किया तो 200 रुपये, और अगर अगले दिन मतलब पहले दिन के लिए 200 रुपये, फिर अगले दिन के लिए 250 250 रुपये, ऐसे ही फिर थर्ड डे के लिए 300 फॉर द थर्ड डे ETC। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर। हर दिन पेनल्टी 50 रुपये बढ़ती चली जाएगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी के रूप में कितना पैसा देना होगा कॉन्ट्रैक्टर को इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30।
तो सिंपल सी स्टूडेंट बात एक तो ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म आने वाले हैं वो 30 है, ये मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट ऑफ अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। पहले दिन कितना पे किया स्टूडेंट उसने 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 और ऐसे उसने 30 डेज तक किया, n इक्वल टू 30। तो s कितना, a कितना हमारे पास 200 और d कितना 250 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 और n इक्वल टू 30 है। एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम। S30 इक्वल टू 30/2 और 2a, a का वैल्यू देख लीजिए 200 प्लस n का वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है आपका 50। तो ये हो जाएगा S30 15 यहाँ हो जाएगा इंटू ये 400 और 29 इंटू 50, 29 इंटू 50, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29। S30 क्या हो जाएगा, S30 इक्वल टू 15 400 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 एंड 4 14, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 एंड 4 14। S30 इक्वल टू 15 इंटू ये ऐड कर लीजिए 0 5 4 4 8 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।